या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। हाजरीन जलसा बदूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जुमा बयान करने से पेशतर मैं मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी और लाज़मी ये समझता हूँ कि एक बार आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। जी लगा करके बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ 2-3 शेर पढ़ दूं पहले और उसके बाद में फिर मुख्तसर सी तकरीर। एक शायर ने कहा है कि बज़ में खैरुल वरा रानी नागल में है। अच्छा भाई अच्छा ये सारी जिम्मेदारी स्टेज वालों की नहीं है, थोड़ी सी आपकी भी है। ये जो हमारे मुफ्ती शान आलम साहब क़िबला ने ये जो पगड़ी बंधवाई है आप लोगों के, ये इसलिए बंधवाई है कि कुछ जिम्मेदारियां हैं आपकी, उनको निभाइएगा। स्टेज वाले तो बोल ही रहे हैं, आप भी बोलते रहिए। मुफ्ती शान आलम साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि एकदम नया है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। के बज़ में खैरुल वरा रानी नागल में है। बज़ में खैरुल वरा रानी नागल में है। बज़ में खैरुल वरा रानी नागल में है। रहमतों की घटा रानी नागल में है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। अरे बाबा रहमतों घटा रानी नागल में है। रहमतों की घटा रानी नागल में है। आज की रात हो, आज की रात होगी बसर नूर में। भाई शेर देखिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये रात जो बसर होगी नूर में, ये क्यों होगी वो सुनिएगा कि आज की रात हो
होगी बसर नूर में, आज की रात होगी बसर नूर में, फैज़ गौसो रज़ा रानी नागल में, फैज़ नारे रिसालत मसलके आला हजरत। हाँ वाह वाह वाह। अच्छा तड़प कर बोलिए सारा मजमा सुभान अल्लाह। आज की रात होगी बसर नूर में, आज की रात होगी बसर नूर में, फैज़ उवैस मिल्लत रानी नागल में है। ये पीछे वाले हमारे हजरात हैं, इनसे मेरी फिर एक मर्तबा ये गुजारिश है कि बैठ कर के सुनेंगे तो यकीन जानिए बहुत अच्छा लगेगा। इत्मीनान से जिसे जहां मिले वो वहीं सुनिएगा। और मैं शेर पेश कर रहा हूँ मुफ्ती साहब और तमाम स्टेज वालों की दुआओं का सहारा लेकर के। ए मरी जान क्यों परेशान हो, अरे वाह भाई वाह 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 वाह। ए मरी जान गम, ए मरी जान गम क्यों परेशान हो, दर्द दिल की दवा रानी नागल में है, दर्द दिल। नारे रिसालत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह प्रधान जी। अच्छा माशाल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों के शेर सुनिए और ये सिलसिला भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमारे नवाब अली पठान साहब ने मदरसे की तामीर में 51,000 रुपए दिए। अल्लाह ताला इनके हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन कहते हैं। आपका कुछ चला जाएगा क्या? कहते हैं आमीन। सुभान अल्लाह। अब इनको साफा बांधा जा रहा है। ना 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 ना, गले में डाल दो, गले में डाल दो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबको, जिसने जितना भी तावन पेश किया सबको अल्लाह सलामत रखे। और अब शेर सुनिएगा, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। अभी वाह वाह, अभी नवाब अली प्रधान जी कुछ और कुछ पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। बोल दीजिए बोल दीजिए। अरे माशाअल्लाह, तीनों मस्जिद के इमाम साहबों को और मदरसों को 500 रुपए देने। सुभान अल्लाह। भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अल्लाह इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा मैं शेर पढ़ूं। कल के तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा, रानी नागल के बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में कहा आशिक ने कहा कहे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमाना बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमाना बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना
लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमारे अरकान कमेटी ने जो काम किया, बच्चे भी साए में हो गए और यहाँ बड़ों के लिए जगह बन गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने अशार पढ़े, आपको बहुत अच्छे लगे। हाफिज आलिम साहब ने अशार पढ़े, बहुत अच्छे लगे। हाफिज कारी रईसुद्दीन साहिब क़िबला ने अशार पढ़े, बहुत अच्छे लगे। हाफिज कारी चांद रजा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। आज के खुसूसी शायर शायर इस्लाम कारी नौशाद रजा पढ़ेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। बताने का मकसद ये है कि हम लोग ये किसकी इक्तिदा करते हैं। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे शायर हैं। इसी दुनिया में एक शायर है जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत अमीर खुसरू है, जिनका दिल्ली में मजार शरीफ है। अजीज़ाने गिरामी कैसा कलाम पढ़ते थे। एक दफा आप गए मुकाबले में, मुशायरे में कलकत्ता की सरजमीन पर हजरत अमीर खुसरू कलकत्ता की सरजमीन पर गए। मुशायरा जीतने के बाद जब वापस चले हैं, उस वक्त वहां की सरकार ने आपको कितना इनाम दिया था जानते हो? तारीख शाहिद है कितना इनाम दिया था। एक खच्चर पर जितने सोने जवाहरात चांदी हीरे जवाहरात दिरहम जितने खच्चर पर आ सके थे, उतना सामान लादने के बाद हजरत अमीर खुसरू को रवाना किया। चले हैं अमीर खुसरू। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जश्न दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब जरा थोड़ी देर के लिए जी लगा करके तकरीर सुने। अब तबारक भाई ज्यादा थोड़ी देर किसी को डिस्टर्ब मत करो। अब जो जहां बैठा है वही बैठने दीजिए। ये इन लोगों की मोहब्बत है, मैं इनको दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ये कह कर के देता हूँ कि जो बज़ी में नबी को, जरा जोर से बोलो, जो बज़ी में नबी को सवारा करेंगे वो बख्शी का अपनी सहारा करेंगे। और रानी नागल के रहने वालों का ये है इरादा। अभी सैयद उवैस मियां क़िबला तशरीफ नहीं लाए हैं। आप लोग जलसा खराब ना करें, इससे जलसा खराब होगा। अच्छा अभी यहाँ आते तक हजरत को कम से कम समझता हूँ आधा घंटा लगा, आधा पौन घंटा। ये बता रहे हैं, बताइए। मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब क़िबला फरमा रहे हैं कि अभी मेरी बात हुई है, अभी भोजपुर से भी पीछे हैं। अब आप लोग अभी से जलसा खराब करने लगे, बात ठीक नहीं। जलसे में बड़ी मेहनतें लगती है, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इशारों में जलसा फ्लॉप हो जाता है। बड़ा मेहरबान खुदा के लिए, अगर हजरत आ भी जाएंगे तो हजरत को लेने के लिए चंद लोग जाएंगे, सारे लोग मत उठिएगा, इससे जलसा खराब होता है। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत उवैस करनी हजरत अमीर खुसरू तशरीफ ला रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब एक परेशान हाल, एक मुसीबत ज़दा, एक गरीब जिसकी दो बेटियां जवान हो चुकी है। अज़ीज़ाने गिरामी गया है अल्लाह के वली की बारगाह में ताकि बेटियां जवान हो चुकी हैं, उन बेटियों की शादी का कोई इंतजाम हो जाए। आपने बुजुर्गों से एक मिसाल सुनी होगी, अगर किसी की बेटी जवान हो, एक नहीं दो जवान हो, पास में पैसा ना हो, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। चंद लोग मिलकर के अगर 20-20 हजार रुपए दे दें, उनकी बेटियों की शादियां हो जाया करती हैं। लेकिन प्यारे, उसी के दरमियान
बहरहाल कुछ नेक लोग ऐसे होते हैं, कुछ दानिश्वर ऐसे होते हैं जो कहते हैं बार बार मत मांगो, 10 का एहसान ना लो, बल्कि 1 का जाकर के एहसान ले लो, 2-4 लाख रुपए ले लो, काम बन जाएगा। उस गरीब को किसी ने मशवरा दिया था कि तू दर दर की भीख ना मांग, एक काम कर, अल्लाह के वली की बारगाह में चला जा, अगर निगाहे करम हो आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये बुजुर्गों का प्यार है। अल्लाह हाफिज कासिम साहब की वालिदा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तो अब जहन हाजिर करिएगा, तवज्जो फरमाए। एक अल्लाह के वली की बारगाह में चला जा, कहा किसके पास जाऊं? गया हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। इरादा करके गया था जाकर के बेटियों की शादी की बात रखूंगा, हो सकेगा हजरत कुछ इनायत फरमा देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन सूरत देखी, मांगना बंद कर दिया, मांगने की हिम्मत ना पड़ी। इसलिए कि पीर वो होता है जो मुरीद के दिल, मुरीद की जेब पर नहीं बल्कि दिल पर नजर रखता है। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने इसकी जबान पर हाथ रख दिया था। क्यों हाथ रख दिया था? इसमें हिकमत क्या थी? 4 दिन हुए हैं इसको रहते हुए। 4 दिन के बाद आपने पूछा बेटा कैसे आए हो? तुमने अपनी आने की बात ना रखी। बोला हुजूर कसम रब की आपका चेहरा देखा, भीख मांगना मैंने तर्क कर दिया, मदद मांगने का इरादा तर्क कर दिया। आया था कुछ मदद लेने के लिए, इसलिए कि 2 या 3 बेटियां हुजूर जवान है, घर में कोई इंतजाम नहीं है। अगर हो सके हुजूर तो कुछ मदद फरमाएं। तो जानते हो आपने पैसा न दिया, आपने रुपया न दिया, दिरहम न दिए। तारीख बताती है आपने अपने पैर की एक जूती उठा करके दे दी, एक पैर की जूती, और वो भी पुरानी। कहा जाओ बेटा इस जूती को ले जाओ और बाजार में बेच दो, और बेच करके अपनी बेटियों की शादी कर देना। अब जरा सोचो तो चाहिए, अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, अल्लाह वाले देते हैं सब कुछ, मगर चाहिए इनसे लेने का ढब कुछ। आज हमारी बस्ती में ऐसे ही एक पीर आ रहे हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल है, और हकीकत तो ये है दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अजीजाने गिरामी, मैं तारीफ करूं, मुफ्ती शान आलम तारीफ कहें, मुफ्ती मोहम्मद हसन तारीफ कहें, आप कहोगे स्टाफ वालों की बात कर रहे हो। जब हुजूर आ जाएंगे आप चेहरा देखकर खुद ही कहेंगे कि खुशबू बता रही है कि तैबा के फूल हैं, और सूरत बता रही है कि आले रसूल हैं। अजीजाने गिरामी, आइए बात पूरी करने के करीब करूं, जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। एक जूती लेकर के चला गया, जंगल में बैठ गया, घर को नहीं गया है शर्म की वजह से। घर जाऊंगा बच्चे क्या जवाब पूछेंगे, जवाब क्या दूंगा? और अगर ये कहा हजरत ने शादी के इंतजाम के लिए अपनी एक जूती इनायत फरमा दी है, घर वाले भी मजाक बनाएंगे, मोहल्ले वाले मजाक बनाएंगे, जो सुनेगा मजाक बनाएगा। लिहाजा जंगल में बैठ गया। लेकिन जब दिल्ली करीब आने के करीब है, उधर से अमीर खुसरो आ रहे हैं मुशायरा जीतने के बाद। लेकिन जैसे ही दिल्ली करीब आई तो पीर की खुशबू आ गई। काफले वालों से कहा रुक जाओ, इसलिए कि मुझे यहाँ अपने पीरो मुर्शिद की किसी शय की खुशबू आ रही है। अभी दिल्ली पहुंचे नहीं, सैकड़ों मील के फासले पर। साथ में काफले वाले बोले हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। आपने फरमाया दूर है, मगर मुझे मेरे शेख की किसी चीज की खुशबू आ रही है। आए, देखा तो अमीर खुसरू बैठे हैं जूती ले हुए, वो गरीब बैठा है जूती लिए हुए। अमीर खुसरू आए, जैसे ही बराबर से गुजरे देखा एक दीवाना जूती लिए बैठा है। जल्दी से आए करीब, आने के बाद में देखा तो देख लिया ये जूती तो मेरे शेख की है, मेरे पीर और मुर्शिद की है।
आकर के पूछा, ये जूती शरीफ इसलिए लेकर के यहां बैठे हो? इसने कहा बेचने के लिए। अमीर खुसरो ने ये नहीं कहा एकदम कि ये जूती मेरे शेख की है, मेरे पीर की है। पहले सिर्फ सौदे की बात हो रही है। बेचने वाले ने कहा बेचने के लिए तो बैठा हूं, मगर कीमत नहीं मांगूंगा, जो आपका दिल चाहे वो दे दीजिए। कीमत क्यों नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी कि पुरानी जूती है, अगर मैंने मांगी कहीं मजाक ना उड़ जाए। इसने ना सोचा था ये जूती नहीं, राज कुछ और है। अमीर खुसरो ने पहचान लिया था जूती मेरे शेख की है, मेरे पीर मुर्शिद की है। बार बार पूछा कीमत क्या है? बेचने वाले ने कहा नहीं बताऊंगा, जो देना है दे दीजिए। इन उलमाए किराम से पूछो, तारीख शाहिद है। अमीर खुसरो कहते हैं भाईजान इस जूती की कीमत तो मैं नहीं दे पाऊंगा, हाँ इतना जरूर है कि मेरे खच्चर पर ये जितना माल लदा हुआ है, इसमें हीरे भी है, जवाहरात भी है, सोना भी है, चांदी भी है, दिरहम भी है, अशरफिया भी है। ये सारे के सारे पूरा खच्चर का माल तुम ले लो और ये जूती शरीफ आप इसके बदले मेरे हवाले कर दो। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गया, बेच करके चला गया। आपने उस जूती को अपने सर पर रखा, ऊपर से हमामा शरीफ बांध लिया। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर, तो फिर कहेंगे कहां ताजदार हम भी है। कसम खुदा की, ये है अल्लाह वालों का मामला। गए हैं अमामा शरीफ के नीचे जूती बंधी हुई है, गए हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे। उधर निजामुद्दीन औलिया ने पहचान लिया, पूछा अमीर खुसरो कहां से आए हो? कहा हुजूर कलकत्ता गया था मुशायरे के प्रोग्राम में। कहा जीता के नहीं जीता? बोले हुजूर जीत करके आ गया। बोले कुछ इनाम मिला? जब इनाम की बात आई तो आंखों से आंसू निकल पड़े, चेहरा नीचे को हो गया। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पूछते हैं अमीर खुसरो चेहरा नीचे को क्यों हुआ, रोने क्यों लगे? कहा हुजूर इनाम ऐसा है, मैं आपकी बारगाह में क्या पेश करूं? कहा जो भी मिला है वही पेश कर दो। इन्होंने अपने सर से अमामा शरीफ उतारा और जूती निकाल करके बारगाह में पेश कर दी। कहा हुजूर ये इनाम मिला है। आपने फरमाया अमीर खुसरो ये तो हमारी जूती है, अभी चंद दिनों पहले हमने एक मुसीबत ज़दा के हवाले की थी, उससे खरीद करके लाया हूं। अमीर खुसरो बोले। निजामुद्दीन औलिया ने पूछा सौदा कितने में हुआ? बोले हुजूर इतने में हुआ। आपने फरमाया अमीर खुसरो सौदा सस्ता पट गया। जोर से बोलो, सौदा सस्ता पट गया। ये अल्लाह वालों का मामला है। अब चूंकि जैसा कि मैंने वादा किया था, अभी मेरे टाइम में हालांकि 6 मिनट बाकी है, मगर 6 मिनट अब नहीं लूंगा, बात पूरी करूं। इन उलमाए किराम की तरफ से सबका मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। ये उलमाए किराम जितने बैठे हैं मेरे सर के ताज हैं, और हम और आपके लिए इनका अदब, इनका एहतराम जरूरी है। और ये सब काबिश हैं बरादर गिरामी मुफ्ती शान आलम साहब क़िबला खतीब व इमाम मोती मस्जिद। ये हम और आपके दिल की धड़कन है, दिल का करार है, दिल का चैन है। हमारे मुफ्ती दानिश रजा, मुफ्ती हसन रजा, ये सारे के सारे मुफ्ती उमर साहब हमारे सर के ताज हैं। मैं इन सब की तरफ से ये कहूंगा कि मेरी बात बन गई है। जरा जोर से, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। अच्छा बोल दीजिए वरना फिर वहीं से शुरू कर दूंगा जहां से आधा घंटा पहले शुरू किया था। शेर सुने, मेरी बात बन गई है,
तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, अरे तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरी नात पढ़ते पढ़ते, तेरे शहर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है। मुझे मौत आए आका, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र करते करते, तेरा जिक्र करते करते, मुझे मौत आए आका, तेरा जिक्र। और मेरे सूने सूने घर में, बस एक शेर सुनिए, अगर यही शेर रब की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम सब की बख्शिश और नजात का सामान बन जाएगा। मेरे सूने सूने घर में कभी बरकत अता हो, कभी बरकत अता हो। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मेरे